हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू बेहतरीन मैथ्स। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे वीडियोस फुल वॉच किए होंगे। अगर आपने पूरे वीडियोस जो 5 वीडियोस आए हुए हैं, सारे 5 लेक्चर्स को वॉच किया होगा, तो आपको अब तक पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। पूरा डिटेल्ड वे में मैंने समझाया है। बेसिकली बेस्ड ऑन सीबीएसई न्यू पैटर्न पे ज़्यादा फोकस किया गया है। उसमें एक लेक्चर जो है कॉम्पोजिशन का होगा, लेकिन वो सीबीएसई में नहीं है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टर्म के लिए बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो कॉम्पोजिशन वाला लेक्चर छोड़ के बाकी सब कुछ प्रिपेयर कर ले, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन, जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को कि हर चैप्टर के बाद एक एमसीक्यू सीरीज आएगी, ठीक है। तो आज वो पहला पार्ट है इस चैप्टर का एमसीक्यू के लिए। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यू टुडे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, if R is a relation on set of all straight lines drawn in a plane defined by L1 related to L2, if L1 is perpendicular to L2 then R is, मतलब बहुत सारी लाइंस दी है प्लेन में, ठीक है, और वो एक प्लेन में है। तो दो या बहुत ज़्यादा लाइंस, अगर मान लो कोई भी दो लाइन लेते हो किसी प्लेन में, तो या तो वो पैरेलल हो सकती है या इंटरसेक्टिंग हो सकती है, कोइंसिडेंट इस टाइप का तुमने पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जनरली इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइन L1 और L2 क्या कर रही है, आपस में परपेंडिकुलर। जस्ट थिंक, एक लाइन मैंने L1 बनाई और दूसरी लाइन L2 है इसके, L2, एंड दिस टू आर परपेंडिकुलर। ओके, तो ये पूछ रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव हम लोग जानते हैं कि L1 शुड बी परपेंडिकुलर टू L1, मतलब मिरर इमेज मिलना चाहिए। तो भाई L1 क्या खुद के परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? इट इज नॉट पॉसिबल। आ रही बात समझ में? भाई रिफ्लेक्सिव में हमने क्या पढ़ा था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कामा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। तो लाइन L1 जो है, मतलब ए कामा ए हम लोग चेक करते हैं, तो भाई L1 शुड बी परपेंडिकुलर टू L1, बट दिस इज नॉट ट्रू, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। दूसरा, सिमेट्रिक के लिए अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 शुड बी परपेंडिकुलर टू L1। तो देख लो यहाँ पे ध्यान से, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, सिमिलरली L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। तो क्या आ गया आंसर? सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है भाई? L1 L2 के परपेंडिकुलर है, A इज रिलेटेड टू B, देन B शुड बी रिलेटेड टू A, ठीक है। ऐसा ही हमने पढ़ा था सिमेट्रिक में कि अगर A कामा B बिलोंग्स टू R है तो B कामा A ऑल्सो मस्ट बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। तो सिंस L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 कामा L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक इसका आंसर हो जाएगा। सर ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? तो चेक कर लो, लेट L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3 माना, दैट इम्प्लॉइज L1 जो होना चाहिए वो L3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। चेक करके देख लो, L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, L2 जो है L3 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब चेक करो, क्या L1 L2 परपेंडिकुलर है? पैरेलल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ट्रांजिटिव नहीं है और ये दोनों नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, ठीक है। होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? इफ R इज अ रिलेशन ऑन n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय n इज रिलेटेड टू m, मतलब पहला सेट दूसरे से रिलेटेड है उसके एलिमेंट्स। इफ n डिवाइड्स m, n इज रिलेटेड टू m सच दैट n जो है m को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो तीनों चेक करना पड़ेगा क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन की भी बात कर रहा है। तो तीनों चेक करके देखेंगे, अगर एक फेल हो जाता है तब तो बीच में ही रुक जाएंगे, अगर सब पास होते जाते हैं तो सारे चेक करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए n कामा n मस्ट बिलोंग्स टू R होना चाहिए। आ रही बात समझ में ना? A कामा A मस्ट बिलोंग्स टू R, अगर ऐसा मिल जाता है तब तो रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब n मस्ट डिवाइड्स इटसेल्फ। तो बात सही है भाई, n कोई नंबर खुद को तो डिवाइड कर ही देता है। बात समझ में आ रही है ना? मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, बस समझा रहा हूं।
अगर तुमको कोई भी डाउट है तो फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर जरूर वॉच करो अगर तुमने नहीं देखा है तो रिफ्लेक्सिव में था कि ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो ए शुड बी डिविजिबल बाई ए ऐसा होना चाहिए। तो भाई कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होता है तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, ठीक है ना, इट इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या, सिमेट्रिक के लिए, ठीक है ना, फॉर सिमेट्रिक इफ n comma n belongs to R then m comma n belongs to R, ऐसा होना चाहिए। बोल रहा है कि n जो है अगर m जो है n से डिविजिबल है तो n भी m से डिविजिबल होना चाहिए। तो जस्ट थिंक अगर मैंने मान लिया कि n मेरा 2 है और m मेरा 4 है तो m इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना, 4 इज डिविजिबल बाई 2, या इट इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर 2 डिविजिबल बाई 4 लिखूं तो ये क्या डिविजिबल होगा? एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबल मतलब एग्जैक्टली नेचुरल नंबर आया सॉल्व करने पे, तो ये तो नहीं होगा भाई, बड़े नंबर से छोटा नंबर थोड़ा डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा भाई। m जो है n से डिविजिबल है तो n जो होना चाहिए m से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव तो होप कि अब तक आप ऑप्शन मिल गया होगा भाई। एक फेल हो गया मतलब सिमेट्रिक जहां जहां हटा दो, इसमें सिमेट्रिक है, इसमें सिमेट्रिक है, इसमें सिमेट्रिक है, हटा दो, रिफ्लेक्सिव आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ? अगर चेक करना चाहते हो तो देख लो कि भाई n comma m belongs to R and n m, मान लो कि यहाँ पे कोई p belongs to R, that implies n comma p must belongs to R। मतलब अगर m n से डिविजिबल है, p m से डिविजिबल है, ठीक है, तो p n से भी डिविजिबल होना चाहिए। जस्ट लाइक एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 मान लिया, इसको 4, ठीक है, तो 4 इज डिविजिबल बाई 2। यहाँ पे ये 4 है, इसको मान लिया 8, तो 8 इज डिविजिबल बाई 4। तो n कितना है हमारा 2 है और p कितना है 8, तो 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। मतलब n से m डिविजिबल है, m से p डिविजिबल है, तो n से p भी डिविजिबल है, तो सब डिविजिबल हो गया। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। होप की बात समझ में आ रही है। गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, इफ R is a relation on Z set of all integers defined by x related to y if कंडीशन क्या है, mod of x minus y should be less than equal to 1, ये कंडीशन। तो भाई x कॉमा x मस्ट बिलोंग टू होना चाहिए भाई R। रिफ्लेक्सिव के लिए mod of x minus x कितना हो जाएगा हमारा 0 which is less than equal to 1, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए, भाई सिमेट्रिक के लिए अगर x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं तो y माइनस एक्स हो जाएगा, और मॉड है तो माइनस हट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या मिला कि x कामा वाई बिलोंग्स टू r, और यहाँ क्या मिल गया, y कामा एक्स बिलोंग्स टू r। तो हमने पढ़ा था x कामा वाई मिल रहा है तो y कामा एक्स भी मिलना चाहिए, दोनों मिल गया तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होगा भाई, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, मॉड ऑफ x माइनस वाई तो लेस देन इक्वल टू 1 है। एक हम मान लेते हैं कि मॉड ऑफ y माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 1 है। तो क्या चाहिए हमको, ठीक है ना, वी नीड की x माइनस जेड जो वो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, मॉड ऑफ y माइनस जेड कितना है, लेस देन इक्वल टू 1 है। हमें क्या चाहिए कि x माइनस जेड भी क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू 1। इसको क्या मान लेंगे कि भाई लेट कर लो कि x की वैल्यू 1 मान लिया मैंने, y की वैल्यू 2 मान लिया, तो ये 2 हो जाएगा, और z 3 मान लो। भाई 1 और 2 का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 और 2 का डिफरेंस मॉड ऑफ 1 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 1 विच इज लेस देन इक्वल टू 1, करेक्ट। यहाँ से मॉड ऑफ 2 माइनस 3 इज इक्वल
टू 1 विच इज लेस देन इक्वल टू 1, करेक्ट। थर्ड चेक करेंगे कि मॉड ऑफ 1 माइनस 3 भी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1, तो ये तो आ जा रहा है 2 विच इज नॉट लेस देन, विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, देयरफॉर ट्रांजिटिव तो नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री। ओके, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज if R is a relation on R set of all real numbers defined by A related to B if A is greater than equal to B। तो कंडीशन पे ही मेन ध्यान देना, A is greater than B कंडीशन है। तो सबसे पहला रिफ्लेक्सिव के लिए भाई A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू A, तो बात तो सही है, A इज इक्वल टू A, सो दिस इज ट्रू विच इज बिलोंग्स टू, सो A कामा A बिलोंग्स टू R, therefore R is reflexive। होप की बात समझ में आ रही है भाई। A is greater than or equal to, कोई ग्रेटर होता तो भी ठीक है, इक्वल होता तो भी ठीक है, तो इक्वल तो है दोनों, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा सिमेट्रिक के लिए भाई A is greater than equal to B, that implies B should be greater than equal to A, ठीक है ना। A अगर बड़ा है तो कुछ नंबर मान लो 2 मान लिया मैंने, B को 1 मान लिया, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, करेक्ट है। यहाँ पे 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये करेक्ट है क्या, दिस इज रॉन्ग, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। एक भी फेल हो गया तो ये पूरा फेल हो जाता है, ठीक है। और थर्ड ट्रांजिटिव के लिए देखा जाएगा, ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या पढ़ा था कि भाई इफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B एंड B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, दैट इम्प्लॉइज A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू C। चेक करके देखो, वही सेम 2 मान लिया, ठीक है, इसको 3 मान लो, इसको 2 मान लो, ये 2 है, इसको 1 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो सारी कंडीशन तो सही है, ये ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा भाई। A से छोटा B है और B से छोटा C है, तो A से तो बहुत छोटा C होगा ना, तो ये भी सही हो जाएगा। सो ट्रांजिटिव सही है, रिफ्लेक्सिव सही है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, 5th नंबर, वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आई सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। इसमें पहला बोला है कि A इज रिलेटेड टू B इफ A प्लस B इज इवन, मतलब ये कंडीशन है कि A प्लस B इवन है, तो बताओ कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। A माइनस बी इज इवन, तो इक्विवेलेंस है या नहीं। A इज लेस देन B है, A इक्वल टू B है। अब ध्यान से देखो, अभी लास्ट क्वेश्चन यही वाला किए हम, A इज लेस देन इक्वल टू B किया था ना, यहाँ पे जस्ट लेस देन देखो। तो अगर ऐसा मैं सोचूं कि A इज लेस देन, इस वाले क्वेश्चन में जिसको ट्रू होने के लिए A शुड बी लेस देन A, तो ऐसा हो सकता है क्या कि कोई नंबर खुद के ही जो हो जाए लेस हो जाए, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए। आ रही बात समझ में, A लेस देन A होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, तो ऐसा हो सकता है क्या। तो A कामा A डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, तो ऑप्शन सी तो ऐसा ही खत्म हो गया। मतलब अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाओगे, देखोगे इसमें, तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई A अगर A खुद से लेस हो सकता है क्या, A इज लेस देन A, इट इज नॉट ट्रू, तो ये तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों होना चाहिए। सर बाकी का क्या करें, पहले वाला A प्लस बी इवन है, तो भाई A प्लस A जो होता है वो 2A हो जाएगा, और 2 का मल्टीपल है तो इवन हो गया, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में। अगर A प्लस बी इवन है, इवन मतलब 2 समथिंग 2i मान लिया मैंने, तो B प्लस A लिखो, B प्लस A भी तो सेम होगा ना, B प्लस A भी क्या होगा, सेम होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। होप की बात समझ में आ रही है। A प्लस बी इंटीजर है, सॉरी इवन है, 2i मान लिया मैंने, तो B प्लस A कर लो उसी को, तो 2i ही होगा। और फिर बोल रहा है कि A प्लस बी इवन है और B प्लस सी ट्रांजिटिव के लिए, तो A प्लस बी मान लिया 2i है, B प्लस सी मान लिया 2i है, ठीक है। तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, A प्लस सी 2i के बराबर हमको दिखाना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, A प्लस बी तो हमारा
भाई 2i हो गया इवन, मान लिया 2i1, b प्लस सी भी 2i1 ऐसा समझ लिया 2i2, ठीक है ना, कि ये जो है इवन है। अब जस्ट थिंक करो कि a प्लस बी दो नंबर का सम इवन कब होगा, या तो दोनों ऑड हो, ऑड प्लस ऑड इज इवन, या फिर इवन प्लस इवन इज इवन। तो अगर ये ऑड है ये ऑड है तो इवन हो जाएगा, अगर बी ऑड है तो फिर सी को भी ऑड लेना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, इवन। तो अगर ए भी ऑड है और सी भी ऑड है तो ये भी कितना आएगा, इवन आएगा। होप कि ऐसा बात समझ में आ रहा है, ठीक है, कि भाई ऑड ऑड या तो इवन होता है, इवन इवन ले लो, सब इवन होगा तो इवन प्लस इवन भी क्या हो जाएगा, इवन ही हो जाएगा। तो ये तो इसके लिए हो गया, प्लस के लिए। सिमिलरली माइनस के लिए भी कर सकते हो, इक्वल के लिए तो आराम से कर सकते हो भाई, ए इक्वल टू ए सही हो जाएगा, ए बराबर बी है तो बी बराबर ए भी सही हो जाएगा, ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है तो ए बराबर सी भी हो जाएगा, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा बच्चों, इफ R इज अ रिलेशन ऑन सेट T ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ड्रॉन इन अ प्लेन, ठीक है, A इज रिलेटेड टू B, A B से तब रिलेट हो रहा है जब A इज कॉन्ग्रुएंट टू B। भाई सोचो कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, T1 और एक T2 ले लेता हूं मैं। भाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होता है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होगा कि ये और ये क्या हो जाए, सेम सेम हो जाए। सेम सेम मतलब शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, इनके तीनों साइड्स बराबर होंगे और तीनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो। तो भाई रिफ्लेक्सिव के लिए T1 T1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है खुद के ही कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो भाई कोई भी आदमी जो होता है खुद का सेम सेम डिक्टो इमेज होता है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T1 से भी कॉन्ग्रुएंट होगा, दिख ही रहा, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। वैसे ही अगर T2 T3 से अगर तुम्हें मान लो कि कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, तो ये पहला वाला तीसरे के भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये कौन सा बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। होप कि समझ में आ रही है बात। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 7। इफ R इज अ रिलेशन ऑन R, set of all real numbers defined by X is related to Y such that if X minus Y plus root 2 is an irrational number। मतलब अगर ये एक इरेशनल नंबर आता है तब तो ये रिलेशन वैलिड है। चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर कोई और, ठीक है। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव के लिए x, x मस्ट बिलोंग्स टू R होना चाहिए। मतलब y की जगह पे भी x सब्स्टिट्यूट कर लो और देखो कि क्या आता है, ठीक है। y के प्लेस पे x सब्स्टिट्यूट करते हैं, कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू √2। इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये क्या है, इरेशनल है, तो भाई ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा, सर रिफ्लेक्सिव हो गया तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, तो ये तो कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। सिमिलरली अगर चेक करना चाहोगे सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो तुम्हारी मर्जी है। सिमेट्रिक के लिए भाई x, y बिलोंग्स टू R है, दैट इम्प्लॉइज y, x बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो मान लो कि x की वैल्यू मैं 2√2 ले रहा हूँ, y की वैल्यू √2 समथिंग। एक भी फेल करा देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। फेल तो चेक करते हैं, फेल के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2√2 और ये कितना हो जाएगा, -√2 प्लस √2। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 2√2, ठीक है। तो ये तो ठीक है, x, y बिलोंग कर रहा है। वही अगर y, x के लिए चेक करेंगे तो y की वैल्यू y, x, तो x के जगह पे y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2, y कितना लिए थे, √2 और -2√2 प्लस √2, ठीक है। ये सॉल्व करो, 0 आ जाएगा। तो दिस इज, ये तो इरेशनल है लेकिन y, x इरेशनल नहीं, ये तो क्या हो गया, रेशनल। आ रही बात समझ में, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही ट्रांजिटिव के लिए कोई एग्जांपल ले लो और चेक कर लेना। गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay students, next question is if R is a relation on n cross n, नेचुरल नंबर है, ठीक है, डिफाइंड बाई a कामा b रिलेटेड टू c कामा d इफ a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस c। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, अगर तुम सेकेंड लेक्चर देखोगे तो उसमें यहाँ पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो होप कि वहाँ पे देखे होगे तुम लोग। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है भाई, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पूरा मिला के इक्विवेलेंस हो जाएगा। चेक करना चाहते हो तो चेक कर लेना कि भाई रिप्लेस करेंगे सी कामा डी की जगह ए कामा बी रिप्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए कामा बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए कामा बी, ऐसा होना चाहिए। तो बाहर वाला एक्सटर्नल ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये ट्रू है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ए कामा बी दूसरा है, ये तो पहले के लिए हो गया, दूसरे के लिए ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी है, तो सी कामा डी रिलेटेड टू दैट इम्प्लॉइज सी कामा डी रिलेटेड टू ए कामा बी होना चाहिए। चेक कर लो ये भी, ए कामा बी इसका रिलेशन क्या आता है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी दिया हुआ है, इसको चेक करो, सी प्लस बी, ठीक है, सी प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस डी, सेम ही चीज़ है, देख लो थोड़ा सा इधर उधर करके भाई, इसी को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो बी प्लस सी की जगह सी प्लस बी लिख दिया और ए प्लस डी ऐसे ही छोड़ दिया, तो सी प्लस बी डी प्लस ए के बराबर है, डी प्लस ए लिख लो, वही बात। तो सेम चीज़ मिल रहा है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। वैसे ट्रांजिटिव चेक करना चाहते हो तो ट्रांजिटिव चेक कर लो भाई, एक और इंट्रोड्यूस कर लो, ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी है और एंड सी कामा डी रिलेटेड टू ई कामा एफ है, दैट इम्प्लॉइज कि ए कामा बी मस्ट बी रिलेटेड टू ई कामा एफ, ऐसा होना चाहिए। चेक करोगे तो आ जाएगा भाई, ए प्लस यहाँ से ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, यहाँ से सी प्लस डी सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई है। इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है ना, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, सॉल्व करें ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस सी डी प्लस एफ इधर इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, डी डी कैंसल, सी सी कैंसल, तो कितना आ गया, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। और यहाँ पे क्या चाहिए, सेम ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, तो ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है ना, ये पहले भी प्रूफ कराया था मैंने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, इफ आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3 डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू 1 2, ये देख रहे हो सिंगलटन सेट है, ठीक है ना। मैंने बताया था, नोट पॉइंट लिखवाया था पहले लेक्चर में कि कोई भी सिंगलटन जो रिलेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, इस बात को याद रखना, नोट पॉइंट लिखवाया था। तो यहाँ तो सीधा मैंने जो नोट्स लिखवाया था वहां से तुम टिक लगा सकते हो ट्रांजिटिव। सर मान लीजिए ऐसा पूछता है ट्रांजिटिव है, ये नहीं है, वो है, ये नहीं है, तब क्या करते हैं भाई, ए कामा ए सारे रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 तीनों मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए ए कामा बी मिल रहा है तो 2 1 भी मिलना चाहिए, 1 2 है ना, 2 1 भी मिलना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी फेल हो गया। ट्रांजिटिव के लिए ए कामा बी मिल रहा है, बी कामा सी मिल ही नहीं रहा है, तो ए कामा सी ढूंढना ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। 10th वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 10th, इफ आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, सेम रिलेशन है, ऐसा दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3, भाई तीनों का मिरर इमेज मिल गया, 1 2 3 का सबका मिरर इमेज मिल गया, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। रिफ्लेक्सिव हो गया मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है, और इसके बारे में नहीं जानते, पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक चेक करेंगे, 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया बट नॉट सिमेट्रिक, ये आंसर ट्रू हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दिया तो दोनों साथ में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिमेट्रिक में नहीं हो गया, रिफ्लेक्सिव यहाँ पे नहीं ले सकते, बट नॉट ट्रांजिटिव बोल रहा है, ठीक है, बट नॉट ट्रांजिटिव, तो देख लेते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, यही ऑप्शन हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए ए कामा बी 1 2 है और 2 3 है, तो 1 3 चाहिए, 1 3 मिल रहा है, ठीक है, 2 3 है
और ये सिंगलटन हो गया 1 3 और कुछ नहीं। हाँ तो ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव है तो ये भी फेल हो गया क्योंकि ट्रांजिटिव तो है, यहाँ नॉट ट्रांजिटिव है तो ये भी फेल हो गया, ये भी ट्रांजिटिव है, इसमें सिमेट्रिक दे दिया इसलिए ये भी फेल हो गया, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वी विल मीट on another day with next set of questions.